वरिष्ठ हैं, लंबा सेवा काल उनका रहा है, पटना में एसएसबी में सेवा दे चुके हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि उनके विवाद से शिक्षकों में किसी भी प्रकार का रोष होना चाहिए? उनका विवाद जो सदन में उन्होंने मामला उठाया सेवा निरंतरता का, क्या वो विवादास्पद है? धन्यवाद अभिषेक जी, आपने इस विषय को आज उठाया है। आप भी पुराने समय से पत्रकारिता कर रहे हैं और आज चूंकि ये जो संवाद है ये सीधा माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है, चूंकि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, शिक्षक प्रतिनिधि से मिलने का उनके पास समय नहीं है। तो जब उनके पास समय नहीं होता है तो डिजिटल जमाना है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी जनता से सीधा डिजिटल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से संवाद करते हैं। तो आज सीधा संवाद है। हम प्रायः उनसे जब वह मुलाकात नहीं करते हैं शिक्षक प्रतिनिधियों से, 6-6 लाख शिक्षकों की समस्या को लेकर अपनी बात हम लोग उन तक नहीं पहुंचा पाते हैं, तो हम लोग सीधा सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के माध्यम से उनसे सीधा संवाद करते हैं। तो आज हमको उम्मीद है और माननीय मुख्यमंत्री जी का हम अभिनंदन करते हैं कि जरूर हम लोगों की आवाज को सुनेंगे। ये जो संवाद हम उन तक पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं वह निश्चित रूप से इस संवाद को सुन करके जो मांग है 6 लाख शिक्षकों को वो पूरी करेंगे। बिहार के जितने भी सभी शिक्षक भाई बहन इस माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ सीधा संवाद कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है, राइट साइड में शेयर का बटन है, हैशटैग नीतीश कुमार जी और मुख्यमंत्री बिहार को इसमें से हैशटैग कीजिए और शेयर कीजिए। मुख्यमंत्री जी तक ये संवाद पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आपने एक बात जो आज उठाया है सेवा निरंतरता पर, माननीय शिक्षा मंत्री ने जो आज सदन में बयान दिया है, देखिए मुख्यमंत्री जी से तो हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि ये अंतिम हम लोगों का अवसर है और मुख्यमंत्री जी को पूरा करना है। बजट सत्र चल रहा है, बजट सत्र के दौरान इतना निराशाजनक बयान माननीय शिक्षा मंत्री जी का हम लोग उम्मीद नहीं किए थे। इसलिए मुख्यमंत्री जी को अब सुनना होगा, या तो मिल के नहीं बात करना चाहते हैं तो डिजिटल प्लेटफॉर्म से हमारी आवाज को सुननी होगी, क्योंकि हम नहीं बोल रहे हैं, ये आनंद कौशल नहीं बोल रहा है, ये बिहार के 6 लाख शिक्षकों की आवाज। जितने भी नियोजित शिक्षक हैं जो अभी भी, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने नियुक्ति पत्र बांटा, एक ही नौकरी में बार बार नियुक्ति पत्र वो दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सम्मानित कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। लेकिन आप ये समझिए कि जो बिना सेवा निरंतरता का, आज भी 1 लाख शिक्षक परीक्षा नहीं दिए हैं। 1 लाख शिक्षक तीसरा बार अब परीक्षा होने वाला है, 2 बार में भाग नहीं लिए, क्या करें भाई? तो मुख्यमंत्री जान रहे हैं कि आप उनको नई नियुक्ति कर रहे हैं, राज्यकर्मी का दर्जा इस तरह से गला घोंट करके दिया जाएगा, 17 साल 18 साल की सेवा को समाप्त कर दीजिएगा और राज्यकर्मी बनाइएगा। वेतन तो 1 रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी आप बढ़ा नहीं रहे हैं, जो वेतन अभी मिल रहा है वही मिलेगा। आप कह रहे हैं कि वेतन में आपको प्रोटेक्शन देंगे और सर्विस लेंथ खा जाएंगे। इस तरह से खाने पीने का जो धंधा अधिकारी चला रहे हैं उन पर लगाम लगाइए। शिक्षक की नौकरी, इतना खून पसीना शिक्षक बहाया है मुख्यमंत्री जी, और आप उनके सर्विस लेंथ को समाप्त कर दे रहे हैं। इससे आज शिक्षा मंत्री का जो बयान सदन में आया, कौन किसके सवाल पर शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया? मुख्यमंत्री जी आप इसको देख लीजिए, ये तो प्रोसीडिंग में है ना। जदयू के कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के माननीय एमएलसी संजीव बाबू और पटना के शिक्षक स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के माननीय एमएलसी नवल बाबू, एक आपके पार्टी जदयू से है, दूसरे बीजेपी से है और दोनों दल की सरकार है। दोनों माननीय विधायक ने सदन में अध्यक्ष महोदय के सामने, सभापति महोदय के सामने इस बात को रखा, जो शिक्षक की वोट से जीत करके सदन में आए हैं, आपकी पार्टी से हैं, उनके बात पर, उनके मांग पर इस तरह से निराशाजनक जवाब माननीय शिक्षा मंत्री का, यह कतई बर्दाश्त के योग्य नहीं है। इसलिए हम आज आप माननीय मुख्यमंत्री जी से सीधा संवाद कर रहे हैं कि आप संज्ञान लीजिए। सभी लोगों ने, हम लोगों ने डिजिटल और सोशल मीडिया के माध्यम से और तमाम माध्यमों से मांग किया था कि किसी भी शिक्षक का जबरन इधर से उधर स्थानांतरण नहीं किया जाए। आपने उसे माना, जो जहां है वहीं रहेंगे। और सेवा निरंतरता की मांग आपके शिक्षा मंत्री जी इस तरह से निराशाजनक जवाब देते हैं। उनका कहना है कि कोई कानून नहीं कहता है। क्या मतलब है इसका? ये कानून नहीं कहता है। कानून कहां कहता है कि पिछला सर्विस लेंथ आप 17-18 साल खत्म कर दीजिए?
जो 17, 18, 19 साल से काम करते आ रहे हैं, उनका जो सेवा है का लेंथ है उसको आप खत्म कर दीजिए। आज नियुक्ति पत्र दीजिए, आज से नई नौकरी हो गई। इसका क्या मतलब है? ये तो एकदम शोषणवादी नीति है और शिक्षा मंत्री जी को कुछ होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी को अब कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा और कॉग्निजेंस लेके ये चुनावी वर्ष है, आपने कहा कि चुनावी वर्ष है, हम लोग भी 5 साल से इस समय का इंतजार कर रहे थे और सेवा निरंतरता नहीं मिलेगा तो जो 2.5 लाख मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि राज्यकर्मी बन गए नियोजित शिक्षक, वह घोर नाराज हैं इससे, क्योंकि उनकी 17-18 साल की सर्विस को आपने समाप्त कर दिया है इस राज्यकर्मी के नाम पर। जो 1 लाख शिक्षक परीक्षा नहीं दिए हैं वो तो खासे नाराज हैं आपकी नीति से। ये शोषणवादी नीति, राज्यकर्मी के नाम पर 1 रुपया का बढ़ोतरी नहीं। मुख्यमंत्री जी, एक शिक्षक बिहार के नाराज हैं इस शिक्षक विरोधी नीति से। इस तरह से दम घोटू व्यवस्था पैदा करके हमारा बेहतरी करने का दावा यह कहीं से उचित नहीं। इसलिए तमाम बिहार के शिक्षक भाई बहन, आप एक शिक्षक भाई बहन राइट साइड में शेयर का बटन है, हैशटैग माननीय नीतीश कुमार जी का हैशटैग लगा करके उन तक ये संदेश भेजिए कि आप शेयर करिए, शेयर करके नीतीश कुमार जी तक यह संवाद पहुंचनी चाहिए। मुख्यमंत्री हैं, अनेकों लोग अगर शेयर करके उन तक बात नहीं पहुंचाएगा तो उनके पास फुर्सत नहीं है और मिलेंगे वो है नहीं। ऐसे है तो लोकतंत्र, लेकिन मुख्यमंत्री जो है 6 लाख शिक्षक के प्रतिनिधि से नहीं मिलते हैं। मत मिलिए मुख्यमंत्री जी, चुनावी साल है, अब हम लोगों का भी सब्र का बांध टूट रहा है। सेवा निरंतरता से कोई समझौता शिक्षक नहीं करेंगे, ना वो खुश हैं जो 2.5 लाख नियुक्ति पत्र लिए हैं। क्या स्थिति है आज? विशिष्ट शिक्षक बना रहे हैं और इस नौकरी में रहते हुए फिर से एक बार नौकरी का नियुक्ति पत्र और उसे 2 महीना से वेतन नहीं मिला है। उनका प्राण जनरेट करने के लिए सभी डीओ कार्यालय में तमाशा लगाया जा रहा है। शिक्षकों से अवैध उगाही की शिकायत प्राप्त हो रही है। जिला स्तर के कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार से सरकार को भारी नुकसान होगा। और शिक्षक अभी क्या सोच रहे हैं? शिक्षक को हंगामा नहीं कर रहे हैं तो शिक्षक शांत हैं, शिक्षक बर्दाश्त कर रहे हैं, सारे सितम को सह रहे हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, सारे चीजों पर कॉग्निजेंस लीजिए। और मेरा अनुरोध है कि शिक्षा मंत्री जी को बजट सत्र में, हम पहले भी आपसे लाइव संवाद में इस बात को रखे थे कि बजट सत्र सबके लिए महत्वपूर्ण है, सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण है, चुनावी वर्ष है इसलिए हम तमाम शिक्षकों के लिए भी महत्वपूर्ण है। बजट सत्र में माननीय शिक्षा मंत्री जी को आदेश दीजिए कि जदयू और भाजपा के माननीय एमएलसी ने जो सवाल सेवा निरंतरता का उठाया, उसका इस तरह से गोल मटोल और बेवकूफ बनाने वाला जवाब कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्पष्ट इस पर आदेश पारित होना चाहिए कि जो शिक्षक परीक्षा नहीं दिए हैं उनको सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा। वो परीक्षा देंगे, जो दे चुके हैं वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, 17-18 साल की नौकरी खत्म हो गई तो उनको सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। इन दोनों मसलों को लेकर एक सीधा आदेश शिक्षा विभाग के द्वारा तुरंत निर्गत किया जाना चाहिए, जिससे शिक्षकों में जो व्याप्त है निराशा, जो आज माननीय शिक्षा मंत्री के बयान के बाद आया है। आप कहते हैं कि हम विचार करेंगे। विचार क्या करना है इसमें? आपका जो आप लोग जो है विचार क्या कीजिएगा इसमें? जो सर्विस 17-18 साल पीछे हम किए हैं वह सरकार ही बहाल की है, उस सर्विस लेंथ को खत्म कर रहे हैं। कहते हैं कि कहीं इसमें कानूनी रूप से हम कोई गलत नहीं कर रहे हैं। ये कानून का खेल मत खेलिए हम लोगों के साथ। ये जब आपको शोषण करने का मतलब मन होता है तो कानून का लाके किताब सामने में रख देते हैं। कानून में कहां लिखा हुआ है कि 6 तरह का शिक्षक को आप 6 तरह का वेतन दीजिए, जिसको मन है जो वेतन फिक्स कर दीजिए। सारे शिक्षकों को एक जैसा वेतन मिलना चाहिए। इसलिए हम लोगों को सेवा निरंतरता मिलना चाहिए मुख्यमंत्री जी, और इस पर आप संज्ञान लीजिए। हमको उम्मीद है जरूर आज के संवाद के बाद सेवा निरंतरता की मांग पर मुख्यमंत्री खुद पहल करेंगे और उसको पूरा करेंगे। ऐसे में सेवा निरंतरता को लेकर अपने बयान में उन्होंने संवेदनशील होने की भी तो बात कही है, तो फिर शिक्षक संघ उनके इस बयान में संवेदनशीलता के तौर पर क्या पक्ष रखता है? संवेदनशील मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि हम संवेदनशील हैं जी, और दूसरे तब कह रहे हैं कि ये जो हम कर रहे हैं वह कानूनी रूप से सही है, इसलिए हम विचार संवेदनशील है तो तुरंत आदेश निर्गत किया जाए। अपर मुख्य सचिव जो माननीय मुख्यमंत्री के भी सचिव हैं, उनको आदेश दिया जाए
कि जो परीक्षा दे दिए हैं, विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, उनका सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। जो 1 लाख शिक्षक अब तक परीक्षा से इसलिए अड़े हुए हैं कि उनको सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए वो नहीं दे रहे हैं, वो सारे लोग भी अब सरकार की बात से सहमत होंगे और परीक्षा देने का बारे में सोचेंगे। अन्यथा आप किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। यही कानून ने शिक्षकों को इजाजत दे रखा है कि आपकी नौकरी 60 साल तक बरकरार रहेगी, लेकिन सरकार की नीति अगर ठीक नहीं होगी तो शिक्षक भी स्वतंत्र हैं। इसलिए सब लोग सरकार के नीति से संतुष्ट हो, इसलिए सेवा निरंतरता का लाभ तुरंत मिलना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सेवा निरंतरता के लिए लगातार मुख्यमंत्री से सीधा संवाद प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह जी कर रहे हैं, और ऐसे में इस बार कई बार प्रयास किए जाने के बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म से मुख्यमंत्री से सीधा संवाद किया जा रहा है। आनंद कौशल सिंह जी, इसमें एक सवाल और निकल कर आता है कि बिहार के लगातार 6 लाख शिक्षकों का स्थानांतरण अधर में लटका हुआ है, शिक्षक परेशान है, तो आखिर क्या लग रहा है कब तक स्थानांतरण की आस शिक्षकों में जगेगी? क्या ये चुनावी वर्ष उन शिक्षकों के लिए कुछ एक आस लेकर आया है? देखिए, मुख्यमंत्री जी को एक बात समझना होगा कि जो पार्टी के लोग आपका गुमराह कर रहे हैं ना, वो आपके इस चुनावी वर्ष में घोर फजीहत कराना चाहते हैं। चारों तरफ से तमाम 6 लाख शिक्षकों का शोषण हो रहा है, चाहे वह बीपीएससी से बहाल हो, जो विशिष्ट बने, वो जो नियोजित रह गए अभी, वो सारे शिक्षक का शोषण एकदम सब स्तर पर हो रहा है। अब आप कह रहे हैं कि हमने महिलाओं का इतना सम्मान किया, उनको इतने क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी बराबर भाषण दे रहे हैं कि हमने आगे बढ़ाया है। क्या हो रहा है? नरकीय जीवन जी रही हैं 15 साल से 10 साल से हमारी शिक्षिका बहन लाखों की तादाद में। 2 लाख आवेदन स्थानांतरण के लिए ले लिया गया है। अभी कुछ लोगों का फेज वाइज कभी 100 कभी 50 इस तरह का बोला जा रहा है कि हम स्थानांतरण कर रहे हैं। अरे 2, 2.5, 3 लाख लोग स्थानांतरण चाहते हैं तो आपका कैसा नीति है? इस शोषणवादी नीति से तमाम शिक्षकों में नाराजगी है। आप बजट सत्र के दौरान जितने भी शिक्षक स्थानांतरण चाहते हैं, चाहे वह बीपीएससी से बहाल हो, विशिष्ट बने हो या नियोजित हो, सारे लोगों को स्थानांतरण दीजिए। इस तरह से स्थानांतरण की मांग आज 10 साल से आप लगातार लटका करके रखे हैं। और इस चुनावी वर्ष में अभी तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी डायरेक्ट आपसे सीधा संवाद कर रहे हैं। आपने देखा है कि शिक्षकों में कितना आक्रोश है। अभी एक जगह पे तिरहुत में चुनाव हुआ एमएलसी का, पूरा आपने अपना ताकत लगा दिया और जदयू के प्रत्याशी, जो आपके पार्टी के प्रत्याशी थे, वो एक साधारण शिक्षक से चुनाव हार गए और जमानत जब्त हो गया। जदयू कितने नंबर पे गई? ये शिक्षकों का आक्रोश है। हम सड़क पर आपको घेराबंदी नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर में जो नाराजगी है वो आपको दिख नहीं रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखिए, लोकतंत्र में वोट से अपना जवाब जो दिया जाता है वो उसका सर्वाधिक महत्व होता है। अभी तमाम शिक्षकों ने आपको दिखाया कि हम कितने आक्रोशित हैं। पूरी सरकार लग गई, पक्ष और विपक्ष दोनों औंधे मुंह गिरा और एक साधारण शिक्षक वहां से चुनाव जीत करके आपको यह बताने का काम किया है बिहार के शिक्षकों ने कि शिक्षकों का शोषण अब बर्दाश्त नहीं होगा। और कितने बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है। अभी सेवा निरंतरता का बात पत्रकार साहब ने किया, उस पर आपने शोषणवादी नीति अपना रखी है। ऐच्छिक स्थानांतरण को आप लटका दिए हैं, उसको अवैध उगाही के मकड़जाल में फंसाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए ऐच्छिक स्थानांतरण से हमारे महिला शिक्षिका बहन और शिक्षक भाई दोनों बहुत ही परेशान हैं। इसको अगर और लटकाया गया तो इसका बहुत ही बुरा परिणाम सरकार को भुगतना होगा। यह चुनावी वर्ष है तो हम लोग भी कमर कस के आने वाले दिनों में तैयार हो जाएंगे और लोकतांत्रिक तरीके से, जिस तरह से अभी हम लोगों ने तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में अपना मुंहतोड़ जवाब दिया है लोकतांत्रिक तरीके से, उसी तरह पूरे बिहार के हर एक सीट पर शिक्षक 5-10 हजार से कितना सीट हारिएगा ना, इसका अनुमान लगाना अभी मुश्किल है। इसलिए शिक्षक को अनावश्यक प्रताड़ित करना, शोषित करना बंद होना चाहिए मुख्यमंत्री जी। और इस संवाद को कृपया हल्के में ना लें। आप मुलाकात करके बात करिए, नहीं बात करिए। हम लोग जो भी माध्यम है शिक्षकों की बात वहां पहुंचा रहे हैं। बीपीएससी से शिक्षक बहाल हैं, उनका वो नाराज है। विशिष्ट जो बने हैं लाखों के तादाद में वो नाराज हैं। जो नियोजित रह गए हैं वो घोर नाराज हैं। सारे लोग नाराज हैं। लाखों लाख, 6 लाख कर्मचारी, 6 लाख शिक्षाविद अगर किसी सरकार से नाराज होती है तो चुनावी वर्ष में उस सरकार के पार्टी का क्या हाल होगा, यह तो बस समझा जा सकता है। जिस पार्टी के साथ बिहार के 6 लाख शिक्षक नाराज हों,
उसकी क्या स्थिति होगी ये सोचा जा सकता है। ये कहना है शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह जी का। ऐसे में एक और सवाल निकलकर सामने आ रहा है आनंद कौशल जी कि राज्य के कई जिलों में शांतिपूर्वक आंदोलन में भाग लेने वाले कई शिक्षकों के वेतन काट लिए जाने की भी खबर सामने आई थी। ऐसे में क्या लगता है कि राज्य के कई जिलों में शांतिपूर्वक आंदोलन में भाग लेने वाले शिक्षकों का वेतन काट लिया गया है, जिससे शिक्षकों में काफी आक्रोश है। सरकार संज्ञान नहीं ले रही है या सरकार जो है शिक्षकों के प्रति उदासीन रवैया अपना रही है? देखिए, कई गंभीर विषय है और इसलिए हम मुख्यमंत्री जी सीधी बात कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी से तो लगता है कुछ होगा नहीं। ये आश्वासन का घूंट अगर चुनावी वर्ष में पिलाइएगा माननीय मंत्री जी, तो इसका क्या परिणाम हो सकता है, यह तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी चुनाव को आप देख लीजिए। इसलिए अभी आप एक्शन का समय है सरकार की तरफ से, और एक्शन के लिए आप तैयार नहीं है, आश्वासन दे रहे हैं अभी भी। तो आपका आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें शिक्षक का आक्रोश आपको झेलना पड़ेगा। आपने कहा कार्रवाई, ये दमन की नीति सरकार अपनाई हुई है और कहती है कि हम शिक्षक हितैषी सरकार हैं। जो आपको सूचना देकर के लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने गया, उसका अनेकों जिले में वेतन काट लिया गया है। सदन में सिर्फ गोल गोल जवाब दिया जाता है कि हम पता लगा रहे हैं, सारा रिकॉर्ड आपके पास है, सारा सचिवालय में पता है, वहीं के आदेश से वेतन काटा गया है। 5 सितंबर का वेतन एक दिन का हम लोग पटना में कार्यक्रम किए थे, वेदना प्रदर्शन, उसका आज तक हजारों शिक्षक का वेतन काट के रखा गया है। आप पेट पर लात मारते रहिएगा तो इस चुनावी वर्ष में हम लोग भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसको हल्के में लीजिएगा। तो इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि तिरहुत एमएलसी का चुनाव एक झांकी है, 20 का विधानसभा चुनाव तो अभी बाकी है। इसलिए शिक्षक को मत परेशान कीजिए, मत इतना परेशान करके इतना विवश कर दीजिए कि वो आने वाला चुनाव में वोट के चोट से आपको अपना प्रत्युत्तर दे। इसलिए मेरा अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी से, सीधा माननीय मुख्यमंत्री, इस तरह से जो दंडात्मक कार्रवाई की गई है, अपने वेदना का प्रदर्शन करने लोग पटना आते हैं, अब डिजिटल मीडिया से बोल रहे हैं, आप नहीं सुनेंगे मुख्यमंत्री जी। सोशल मीडिया से हम बोल रहे हैं, आप नहीं सुनिएगा। पटना तो आएंगे, अब पटना आने के बाद आपको अपनी बात हम रखेंगे तो उस पर हमारे ऊपर गिरफ्तारी की और वेतन कटौती की इस तरह के अलोकतांत्रिक कार्रवाई अगर होती है तो उसको आपको वापस लेना पड़ेगा। इस तरह से दमनात्मक कार्रवाई किसी सरकार को शोभा नहीं देता है। इसलिए जितने भी जिलों में शिक्षकों का पैसा काटा गया है आंदोलन करने के लिए, उनका तुरंत भुगतान करने का आदेश निर्गत किया जाए। हमको उम्मीद है मुख्यमंत्री जी संवाद को सुनेंगे और इस तरह का जो दमनात्मक कार्रवाई किया गया है उसको तुरंत वापस लेंगे और वेतन का भुगतान करेंगे। जैसा कि शिक्षक संघ लगातार शिक्षकों की मांग को उठाता रहा है, ऐसे में नियोजित शिक्षकों का वर्षों से प्रमोशन का मामला लटका हुआ। क्या लग रहा है कि शिक्षक संघ इस प्रमोशन के मामले को किस नजर से देख रहा है? क्या बात करते हैं पत्रकार साहब। अरे इसीलिए तो मुख्यमंत्री जी से कह रहे हैं कि जो उनके चमचों ने उनको बता दिया है कि नियोजित शिक्षक का एकदम सरकार सब कल्याण कर दिया है, आप देख लीजिए ना, आप एक पर एक सवाल दागे जा रहे हैं। खाली समस्या, और वह लाखों शिक्षकों की समस्या, वह बीपीएससी के से बहाल शिक्षकों की समस्या है, वो जो विशिष्ट बन रहे हैं उनकी समस्या, जो नियोजित 1 लाख है उनकी समस्या, सारे शिक्षक करा रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी को बताया जा रहा है शिक्षक तो फील गुड में। इसी तरह से सुफड़ा साफ हो जाएगा चुनाव में। शिक्षक परेशान है और परेशानी अब एकदम बर्दाश्त से बाहर हो गया। अब बताइए, प्रमोशन 10 साल पहले मिल जाना चाहिए, 8 साल पहले मिल जाना चाहिए, आज तक उस प्रमोशन को लटका करके रखा गया। लोग काम करते हैं, इतना बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं, सरकार इस शिक्षकों के काम की प्रशंसा कर रही है, और जो लोग का प्रमोशन मिलना चाहिए 2-3 साल पहले मिल जाना चाहिए, 8 साल पहले मिल जाए, वो अभी तक नहीं। इस तरह के नियम कानून को ताक पर रख के काम करने वाले अधिकारी को बर्खास्त करना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी। ये सीधी मांग है आपसे। सारे लोगों से अनुरोध है, राइट साइड में शेयर का बटन है, मुख्यमंत्री तक अपनी बात को पहुंचाइए, शेयर कीजिए और आवाज बुलंद कीजिए। हमारा प्रमोशन का मसला है, जो मुख्यमंत्री जी तुरंत उसको संज्ञान में लीजिए और कालबद्ध प्रोन्नति, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति और प्रधानाध्यापक में प्रोन्नति, ये तीनों प्रोन्नति ड्यूज है। लोग बिना प्रोन्नति लिए विशिष्ट शिक्षक का नियुक्ति पत्र ले रहे हैं। जो बचे हुए हैं वो सरकार की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं
कि मेरा प्रोन्नति मिल जाए, सेवा निरंतरता मिल जाए, तो हम भी आगे सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। इसलिए हर स्तर पर सरकार शोषण कर रही है और मुख्यमंत्री जी को बताया जा रहा है वैसे जो चाटुकार लोग हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, वह सरकार की लुटिया डुबो देना चाहते हैं। शिक्षक परेशान है, शिक्षक प्रताड़ित है, शिक्षक ठगा हुआ महसूस कर रहा है और आपको बताया जा रहा है शिक्षक का सब काम कर देने, शिक्षक पूरा खुश है। ये मुगालते में अभी कितने महीने पहले एमएलसी का चुनाव हुआ तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र में, अगर सारे शिक्षक खुश होते तो वहां से जदयू का जमानत जब्त हो जाता। इसलिए सारा शिक्षक पूरा आक्रोशित है, लेकिन अब वोट की चोट से अपना जवाब देने के लिए तैयार है। इसलिए आपको कुछ पता नहीं चल रहा। इसलिए मेरा आपको एक शुभचिंतक के नाते हम आप तक ये बात पहुंचा रहे हैं और सरकार को आगाह कर रहे हैं, सेवा निरंतरता, ऐच्छिक स्थानांतरण और प्रमोशन, ये तीनों मांग को बजट सत्र के दौरान पूरा करके शिक्षकों को सम्मानित कीजिए, अन्यथा परिणाम बहुत ही विपरीत, बहुत ही भयानक होने वाला है। परिणाम बिल्कुल भयानक होने वाला है और लगातार आनंद कौशल सिंह जी मुख्यमंत्री से सीधा संवाद कर शिक्षकों की मांग पूरी करने की बात कर रहे हैं। आनंद कौशल जी, कई महीने से अभी जैसे कि प्रमोशन और